चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आपने बिल्कुल सिंपल और ऑर्गेनाइज रखना है। यानी कि उसमें कोई ऐसे अकाउंट्स नहीं होने चाहिए जो आप यूज़ ना कर रहे हो, या गैर ज़रूरी अकाउंट्स जिनका कोई काम नहीं है, जिनमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होनी। अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते, तो आप उनको क्विक बुक्स में इनएक्टिव कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन किसी भी अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि आपके अकाउंट के अंदर और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। अगर आप उसको डिलीट कर दें, तो आपका सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इन ट्रांजैक्शंस को इंटैक्ट रखने के लिए क्विक बुक्स इनएक्टिव या डीएक्टिवेट का ऑप्शन देता है। यानी कि आप अपने अकाउंट को इनएक्टिव कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इनएक्टिव करने से अकाउंट एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। उसकी तमाम ट्रांजैक्शंस इंटैक्ट होंगी, यानी कि अगर एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस हैं तो वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हुई होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्प्ले होंगी। लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको वो अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट, डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस इनएक्टिव के सेशन में, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को इनएक्टिव करने के सेशन में, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर वन, आप किसी भी अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने का एक ही तरीका है कि आप उस अकाउंट को किसी और अकाउंट के साथ मर्ज कर दें। दूसरा पॉइंट, अकाउंट को इनएक्टिव करने से उसमें मौजूद ट्रांजैक्शंस हरगिज़ डिलीट नहीं होंगी। उसमें मौजूद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, वो उसमें मौजूद रहेंगी, और किसी भी वक्त आप उस अकाउंट को ओपन करके उन ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं। नंबर थ्री, अगर आपने किसी अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया और उस अकाउंट के अंदर आप किसी ट्रांजैक्शन को एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट है मीड्स एंड एंटरटेनमेंट का। इस अकाउंट को आपने 30 जनवरी को डीएक्टिवेट कर दिया, और उससे पहले इसमें आपने 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन की। अब आप आज के दिन ये चाहते हैं कि आप जो 1 जनवरी को आपने ट्रांजैक्शन की उसको एडिट कर सकें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अकाउंट्स जिनको आपने डीएक्टिवेट कर दिया है और उनकी ट्रांजैक्शंस को आप एडिट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप उनको दोबारा से एक्टिव करेंगे। अकाउंट्स जो इनएक्टिव हुआ है उसको दोबारा से एक्टिव करेंगे, उसके बाद आप उसकी ट्रांजैक्शन पर जाके उसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह एडिट करना है या डिलीट करना है, कुछ भी अगर आपने उस ट्रांजैक्शन में चेंज लाना है, तो उसके लिए आपको अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनएक्टिव के सेक्शन में अगर आप किसी बैलेंस शीट के अकाउंट को इनएक्टिव करने जा रहे हैं, तो आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बैलेंस शीट का अकाउंट अगर आप इनएक्टिव कर देंगे, तो क्विक बुक्स उसमें मौजूद जो भी अकाउंट है उसका बैलेंस ज़ीरो कर देगा। यानी कि एक फिक्स एसेट का अकाउंट है, कंप्यूटर एंड प्रेफरल्स का या ऑफिस इक्विपमेंट का, उसके अंदर 5 लाख का बैलेंस शो हो रहा है, क्योंकि फिक्स एसेट बैलेंस शीट का आइटम है और इस अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस शो हो रहा है। अब अगर आप इस अकाउंट को इनएक्टिव कर देंगे, तो क्विक बुक्स 5 लाख का बैलेंस की एडजस्टमेंट करेगा। वो 5 लाख का बैलेंस उठाएगा और आपके ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अकाउंट के अंदर उसको ऐड कर देगा, यानी कि एक जनरल एंट्री पास कर देगा। यानी कि आपका जो फिक्स एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस इक्विटी। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि बैलेंस शीट के अकाउंट्स को आप इनएक्टिव नहीं करते, क्योंकि वो चल रहे होते हैं और उनके अंदर बैलेंस रिपोर्ट हो रहा होता है और वो बैलेंस आपको रिपोर्ट्स के अंदर भी चाहिए होता है। तो ऐसे अकाउंट्स को आप इनएक्टिव नहीं करते। अगर आपने इनको इनएक्टिव ही करना है, तो इनका अकाउंट का बैलेंस आपको किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वरना क्विक बुक्स क्या करेगा, वो खुद ही एक जर्नल एंट्री पास करेगा और ये बैलेंस उठाकर वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी में ऐड कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम दोबारा आ गए और अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में अकाउंट्स को इनएक्टिव किस तरह किया जाता है, उनको दोबारा से एक्टिव किस तरह किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो जो भी फंक्शंस हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन हमें ऑफ़र करता है अकाउंट्स को एक्टिव इनएक्टिव करने से रिलेटेड, वो सब हम एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मैंने एक सैम्पल फ़ाइल ओपन की हुई है और इसके जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।
और साथ में ही मैंने एक इसी सैम्पल फाइल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ओपन कर ली है, और साथ में एक और टैब पर बैलेंस शीट को भी मैंने ओपन कर लिया है। इसका मकसद ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो जो अकाउंट्स को हम एक्टिव या इनएक्टिव करेंगे, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर किस तरह आ रहा है, तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि आपके इस तरह के एक्शन से आपकी रिपोर्टिंग पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें कौन कौन से अकाउंट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट का आपके पास एरिया आ जाता है। बैलेंस शीट के आइटम्स आएंगे, बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अदर करंट एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड हैं, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटी का सेक्शन आ गया, और यहाँ तक आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स, इनकम के अकाउंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, एक्सपेंसेस के तमाम अकाउंट्स आ जाते हैं, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स और फिर सब अकाउंट्स भी इसमें आपको मिल रहे हैं। फिर हमारे पास इनकम का, अदर इनकम का अकाउंट है, अदर एक्सपेंसेस के अकाउंट है। तो ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने यहाँ पर देख लिया। अब हमें चेंजेस करनी है, अकाउंट्स को इनएक्टिव करना है और देखना है कि उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर किस तरह जा रहा है। अगर वो बैलेंस शीट का अकाउंट है तो बैलेंस शीट पर किस तरह जा रहा है। और जैसे कि हमने सेशन में देखा था कि कौन कौन से अकाउंट्स को हम इनएक्टिव नहीं कर सकते, डीएक्टिवेट हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं क्विक बुक्स की वो हमें अलाउ नहीं करती। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं और देखते हैं कि अगर हम किसी अकाउंट को इनएक्टिव करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इनएक्टिव किस तरह किया जा सकता है, और फिर उसको दोबारा से एक्टिव किस तरह करना है हमें। सबसे पहले हम चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स की तरफ, और यहाँ पर एक्सपेंसेस का अकाउंट हम कोई इनएक्टिव कर दें। फॉर एग्जांपल, अब इनएक्टिव करने का मकसद जो है हमने पहले वाले सेक्शन के अंदर कवर कर लिया कि हाँ अकाउंट्स को इनएक्टिव क्यों किया जाता है। अब सिर्फ हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर हम इनएक्टिव करते हैं तो वो ऑप्शन कहाँ से अवेलेबल होगी और डीएक्टिवेट करने की ऑप्शन कहाँ से अवेलेबल होगी। इसमें कुछ इनएक्टिव से रिलेटेड फंक्शंस हैं जो आपको सबसे पहले सेटिंग गियर आइकन में मिलेगा। यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पर अदर की ऑप्शंस में कॉलम एक नज़र आ रहा है, इंक्लूड इनएक्टिव, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको वो अकाउंट्स भी डिस्प्ले होंगे जो इनएक्टिव है। तो क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी पहले चेक इन कर लिया है इसको। और यहाँ पर आप जितने भी अकाउंट्स आपको नज़र आएंगे उसमें एक्टिव अकाउंट्स भी होंगे और इनएक्टिव अकाउंट्स भी होंगे। अच्छा, अब हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी एक एक्सपेंस अकाउंट, और उसमें देखेंगे कि अगर हम इस एक्सपेंस अकाउंट को इनएक्टिव कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस पर उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। मैंने यहाँ पर एक अकाउंट को चूज़ किया है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का सब अकाउंट है, इक्विपमेंट रेंट रिपेयर्स का। यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने ओपन कर ली है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस के सेक्शंस में इक्विपमेंट रिपेयर्स की एक अमाउंट रिपोर्ट हो रही है, यानी कि इतना एक्सपेंस यहाँ पर आ रहा है टोटल इक्विपमेंट एंड रिपेयर्स का। अब मैं इस अकाउंट को इनएक्टिव करना चाहता हूँ। अकाउंट इनएक्टिव करने की कोई भी रीज़न हो सकती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अभी फॉर एग्जांपल अभी रीज़न ये है कि ये अकाउंट अब से यूज़ नहीं होगा, इस अकाउंटिंग पीरियड में ये यूज़ नहीं होने वाला, तो इसको हम इनएक्टिव करते हैं। इनएक्टिव करने का तरीका ये है कि अकाउंट पर जाके आप ड्रॉप डाउन के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है मेक इनएक्टिव। मैं मेक इनएक्टिव पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, डीएक्टिवेट दिस अकाउंट, दिस कंप्लीट्स ऑल ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विद द अकाउंट। इसका मतलब है कि ये अब अकाउंट क्लोज हो रहा है, इनएक्टिव हो जाएगा, अब आप मज़ीद इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे। तो येस, मेक इनएक्टिव। अब ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है
और इसका अब इम्पैक्ट हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या जा रहा है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अब किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि हमने इनएक्टिव अकाउंट्स का डिस्प्ले ऑन रखा हुआ है, इसलिए ये अकाउंट यहाँ पर हमें डिस्प्ले तो होगा, लेकिन इसको यूज़ नहीं हम कर पाएंगे, इसमें कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इक्विपमेंट रिपेयर डिलीटेड यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और वहाँ पर देखते हैं। प्रॉफिट लॉस को मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि एक्सपेंस तो रिपोर्ट होना ही है, तो यहाँ पर डिस्प्ले किस तरह होगा। जी, इसमें हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर, उसका सब अकाउंट है इक्विपमेंट रिपेयर्स डिलीटेड। यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है डिलीटेड पे, यानी कि एक्सपेंस रिपोर्ट हो रहा है लेकिन एक डिलीटेड नाम के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट अब इनएक्टिव हो चुका है, अब मज़ीद यूज़ नहीं होना। अब अगर ये ट्रांजैक्शन लास्ट अकाउंटिंग पीरियड की होती तो आपके पास इसी तरह डिलीटेड आता, और अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये अकाउंट आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा। यानी कि अभी 30 जून तक अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो आपने 30 जून तक इसमें ट्रांजैक्शंस की, 30 जून 2024 तक इसमें ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद जैसे ही नया ईयर स्टार्ट हुआ आपने इस अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया। तो अगर जब आप रिपोर्ट निकालेंगे 2025 की फाइनेंशियल ईयर की, तो इसमें आपको ये डिस्प्ले ही नहीं होगा अकाउंट। अब ये जो ट्रांजैक्शन हमने देखी, अब हम इससे नेक्स्ट पीरियड की अगर हम रिपोर्ट जनरेट करें, जैसे कि मैं दिस मंथ की कर रहा हूँ, दिस मंथ में ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई इस अकाउंट में भी और मज़ीद अकाउंट्स में, तो अब इसको अगर हम रन कर लें तो यहाँ पर आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस में आपको ऑटोमोबाइल नज़र आ रहा है 34, जो अकाउंट हमने इनएक्टिव किया था इक्विपमेंट एंड रिपेयर्स, वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई भी इस किस्म का एक्सपेंस इसमें रिपोर्ट नहीं हो रहा। और आगे क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है, तो ये अब अकाउंट आपको किसी भी स्टेटमेंट में रिपोर्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि अगर आपने इस अकाउंट को एक्टिव करना है दोबारा से, तो सिंपल आप इस अकाउंट के बिल्कुल सामने देख रहे हैं मेक एक्टिव, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस अकाउंट को दोबारा से आप एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने से अब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसको आप यूज़ कर सकेंगे किसी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और वो है बैलेंस शीट के अकाउंट्स। अगर बैलेंस शीट के अकाउंट्स को हम इनएक्टिव करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है बैलेंस शीट पर। इनएक्टिव करने से पहले जो अकाउंट्स हमने सेशन में डिस्कस किए थे जिनको आप इनएक्टिव नहीं कर सकते या डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, उनमें से एक अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल भी था। आइए ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं क्या इसको हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने अकाउंट रिसीवेबल को इनएक्टिव करने की कोशिश की और इनएक्टिव, यस मेक इनएक्टिव, और यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शंस बता रहा है कि ड्यू टू दीज रीजंस, सम ऑफ दीज रीजंस, ये आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं हो सकता। रीज़न है कि दे हैव नॉन ज़ीरो बैलेंस। अब क्योंकि वो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के अकाउंट को आपको सबसे पहले नॉन ज़ीरो करना पड़ेगा, उसके बाद ये अकाउंट को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी रीज़न क्या है, दे आर वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स यूज इन योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यस, ये रीज़न है एक्चुअली कि ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट है और डिफ़ॉल्ट अकाउंट को आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। दे आर बीइंग यूज्ड इन एन ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, आपने कोई वर्कफ्लो बनाया हुआ है और उसके अंदर ये अकाउंट यूज़ हो रहा है, इसलिए ये डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। गॉट इट। अब हम किसी ऐसे अकाउंट को डीएक्टिवेट करेंगे जो कि बैलेंस शीट का अकाउंट है लेकिन वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट नहीं है, उसको हम डीएक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं। इसमें से मैंने एक अकाउंट को सिलेक्ट किया है, ट्रक मेन अकाउंट है और इसमें ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है 13495। अब लास्ट सेशन में मैंने बताया था जब आप बैलेंस शीट का कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे तो वो उसके बैलेंस को ऑफसेट करेगा
और वो करेगा ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के साथ। तो आपने बैलेंस शीट में इन फिगर्स को याद रखना है। इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये बैलेंस शीट मैंने ओपन कर ली इसी कंपनी की, और यहाँ पर फिक्स एसेट्स में आपको ओरिजिनल कॉस्ट नज़र आ रही है 13,495 की, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस इक्विटी है 9,337, -9,337 ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का बैलेंस आ रहा है इस अकाउंट का। अब मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ट्रक ओरिजिनल कॉस्ट को इनएक्टिव करना है। तो जब मैं इसको इनएक्टिव करूँगा तो ये एक जर्नल एंट्री पास करेगा, और यहाँ पर जो इसका बैलेंस आ रहा था 13,495 रुपीज़, इसको यहाँ से ये उठाएगा और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ से निकालेगा, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट जो है ट्रक वाली उसको क्रेडिट कर देगा और डेबिट कर देगा आपके ओपनिंग बैलेंस इक्विटी को, जो कि एक एडजस्टमेंट का अकाउंट क्विक बुक्स में होता है। सो लेट्स मेक दिस इनएक्टिव। ओरिजिनल कॉस्ट, और मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव करने के बाद वही पूछ रहा है कि दिस कंप्लीट्स ऑल ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, यस मेक इनएक्टिव। अब इसको इनएक्टिव कर दिया। अब ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं था, तो ये अकाउंट इनएक्टिव हो गया और यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट डिलीटेड में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस पर ऑलरेडी पहले बैलेंस आ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। बैलेंस शीट में और ट्रक का सब अकाउंट था ओरिजिनल कॉस्ट और उसका बैलेंस था 13,495, और ओपनिंग बैलेंस इक्विटी 9,337.5। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद जो अकाउंट हमने डिलीट किया उसकी क्विक बुक्स ने एक जर्नल एंट्री पास कर दी है। और अब पास करने के बाद आपके पास जो बैलेंसेस, नए बैलेंसेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह है। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही फिक्स एसेट का अकाउंट था और वो हमने इनएक्टिवेट कर दिया, तो उसका बैलेंस यहाँ से ख़त्म हो गया और वो डिस्प्ले से भी गायब हो गया। और उसका जो दूसरा इम्पैक्ट था वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर 22,832 टोटल ऐड हो गए 9,000 की कुछ अमाउंट के साथ, और यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, ये इस डेट पर ये जर्नल एंट्री पास की है, क्रिएटेड बाय क्विक बुक्स ऑनलाइन टू एडजस्ट बैलेंस फॉर डिलीशन। अब जाहिर आपने अकाउंट को एक डिलीट किया है, डीएक्टिवेट किया है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए क्विक बुक्स ने यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास कर दी है, और यहाँ पर मज़ीद 13,495 इसमें से माइनस कर दी। और इसी तरह हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर इस अकाउंट की रिपोर्ट को रन करके देखते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या हुआ है, ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट में। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 13,495, और उसके बाद वही सेम जर्नल एंट्री का एक जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर क्रेडिट आपको शो हो रहा है जर्नल एंट्री, और इसको मैं मज़ीद जर्नल एंट्री को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ट्रांजैक्शंस को एडजस्टमेंट की जाती है। ये जर्नल एंट्री पास हुई है, ट्रक सब अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट क्रेडिट हो गया है और डेबिट हो गया है ओपनिंग बैलेंस इक्विटी। इस तरह आपका जो ट्रक ओरिजिनल कॉस्ट अकाउंट है वो ज़ीरो वैल्यू के साथ अब आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन का बैलेंस नहीं आएगा। उस पर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई हैं वो तो आपको डिस्प्ले होंगी, लेकिन उनका बैलेंस अब आपके पास ज़ीरो आएगा। और यहाँ पर इसी तरह ओपनिंग बैलेंस इक्विटी मज़ीद डेबिट हो जाएगी और आपके बैलेंस शीट के अंदर इसको डिस्प्ले किया जाएगा। बैक टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इसी तरह मज़ीद और अकाउंट्स को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री एसेट भी एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। मैं इसको इनएक्टिव करना चाहता हूँ, और इनएक्टिव करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और फिर इसी तरह अकाउंट को ये अलाउ नहीं करता कि इनएक्टिव हो सके, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, और ये इनएक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह अनकैटेगराइज एसेट्स का भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर बैलेंस नहीं है, लेकिन जब मैं इसको इनएक्टिव करूँगा
तो एज पर रूल्स ये मुझे डीएक्टिवेट नहीं करने देगा। इसी तरह कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी हैं और कुछ स्पेशल अकाउंट्स भी हैं। जैसे स्पेशल अकाउंट्स के अंदर सेल टैक्स का अकाउंट स्पेशल अकाउंट होता है, और यहाँ पर अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा। कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स और कुछ स्पेशल अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्विक बुक्स अलाउ नहीं करता। वो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया, उन्हीं में से ये अकाउंट्स थे। तो इन पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है कि अगर आपने अकाउंट को इनएक्टिव करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, और उसके बाद अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स इनएक्टिव होने में क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं, और बैलेंस शीट के अकाउंट्स इनएक्टिव होने में क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं। तो इस तरह आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।